राजधानी दिल्ली में खाकी पर एक बार फिर से लगे दाग। महेंद्रा पार्क थाने की महिला पुलिसकर्मी पर एक्सटॉर्शन से मिलीभगत के आरोप लगे हैं। मामला कुछ दिन पहले का है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि कुछ एक्सटॉर्शनिस्ट डॉक्टर को झूठे रेप के मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहे थे, जिससे बचाने के लिए उससे 50 लाख की डिमांड की गई थी। पैसों के लेन देन की बातचीत में महिला पुलिसकर्मी की भी बात सामने आई थी, जिसका वीडियो सामने आया तो सारा मामला खुलकर साफ हो गया। बातचीत के दौरान 35 लाख में से सेटलमेंट हुआ, जिसमें 2 लाख रुपए पीड़ित ने एक्सटॉर्शनिस्ट के अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर भी करा दिए, जिसके बाद पीड़ित ने एक वकील से बातचीत करके इस पूरे मामले की जानकारी थाने के एसएचओ को दी। लेकिन महिला पुलिसकर्मी पर खाकी का साया इस कदर चढ़ा हुआ था कि उसने इस बात से नाराज होकर डॉक्टर पर रेप का मुकदमा दर्ज कर दिया। जब वीडियो सामने आया तो पुलिस के आला अधिकारियों ने भी इस मामले का संज्ञान लिया, जिसके बाद अब आरोपी महिला पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ जो लोग पैसा मांग रहे थे उन पर भी मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। दिनांक 26 जुलाई को एक इंसिडेंट हुआ था। जो मेरे जानकार हैं, एयरफोर्स से रिटायर हैं, उनके घर पे यहाँ से पुलिस पहुँची थी विकासपुरी में, और उनको और उनके बेटे को जो डॉक्टर हैं थाने लेके आया गया था, और उनको बताया गया था कि आपके खिलाफ़ एक एलिगेशन है रेप और एक्सटॉर्शन के मुताबिक के लिए। और यहाँ पे एक सब इंस्पेक्टर थी, उनका नाम रचना है, जो उनको यहाँ कमरे में मिली और यहाँ सारी बातें हुई। और उनसे पहले 50 लाख की डिमांड हुई। 50 लाख के बाद वो घटते घटते 35 लाख पे फाइनल हो गई, और 2 लाख रुपया उनसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए ले लिया गया। इस एक्सटॉर्शन रैकेट के अंदर 2 लड़कियाँ थी और एक शख्स वहाँ पे शामिल था, जिसने ऑनलाइन उसको ट्रांजैक्शन अपने उसमें लिया। और इस बारे में, और उसके बाद रात को 1:30 बजे उस जो डॉक्टर को यहाँ से जो इलीगल उनकी डिटेंशन में था, अवैध रूप से उसको रोका गया था, उसको छोड़ दिया गया। अगले दिन जब हमें पता लगा तो हम यहाँ पे आए थे। 27 जुलाई को शाम को मैं और मेरे साथी वकील साहब आए थे, और हमने जब यहाँ पे आके रचना से सारी बात की, और रचना ने वही सेम इंसिडेंट हमारे सामने दोहराया और हमारी मीटिंग भी कराई अपने ही रूम में। जो मोइनुद्दीन मंडल नाम के शख्स है, जिनके खाते में पैसा आया था, उनके साथ में हमारी मीटिंग कराई। उन्होंने भी सारी बातें दोहराई, जिन सारी बातों को हमने एक कैमरे में वीडियो के तौर पे रिकॉर्ड कर लिया, और उसके बाद हमने अफसरों को सारी बात बताई। अफसरों ने इस बात का तुरंत संज्ञान लिया है, और जो नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की डीसीपी मैडम है और बाकी तमाम अधिकारी हैं, उन्होंने बड़े सीरियसली इस मैटर को लिया है, और तुरंत कार्रवाई कराते हुए अब हमारी शिकायत पे भी एक एफआईआर दर्ज कर दी गई है। और इस तरीके से ये जिस तरीके से महिलाओं के लिए एक कानून बनाया गया था, उसका दुरुपयोग बार बार होता रहता है। ये माननीय कोर्ट में हमेशा आता रहता है। इसी का जीता जागता एग्जाम्पल आज आप सब लोगों के सामने है कि कैसे थाने के अंदर एक रेप और एक्सटॉर्शन का मुकदमे का भय दिखाकर लाखों रुपए की वसूली की जाती है। अगर हम लोग यहाँ नहीं आते तो इस मामले का खुलासा नहीं हो पाता। सर, कुछ वीडियो और ऑडियो भी वायरल है, और इनके अलावा और भी कुछ वीडियो ऑडियो है जो जी देखिए, जो के लिए हाँ, जो वीडियो और ऑडियो कुछ वायरल हैं वो एक छोटी क्लिप है। ये टोटल वीडियो है वो लगभग 22 मिनट का है, जो पुलिस अधिकारियों को प्रदान कर दिया गया है, और वो उस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। 2 लाख रुपए जो एक्सटॉर्शन रैकेट के साथी हैं मोइनुद्दीन मंडल, उनके खाते में गए थे, और जो डॉक्टर साहब हैं उनके खाते से गए थे। दोनों ही एक कमरे में बैठे हुए थे, और मोबाइल से मोबाइल ट्रांसफ़र हुआ था। नहीं देखिए, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के जो अधिकारी हैं उन्होंने स्वयं इस बात को सुयो मोटो लिया, क्योंकि अभी हमारी जो रिटर्न एप्लीकेशन थी उससे पहले ही उन्होंने इस बात को, जब जैसे ही वायरल हुआ उनके संज्ञान में आया, उन्होंने सुयो मोटो लिया। तो पुलिस अधिकारियों को मैं खास तौर पर धन्यवाद करना चाहूँगा कि बड़ी तत्परता दिखाई है और खुद ही से जांच शुरू कर दी है, और हमें भी उन लोगों ने फ़ोन करके बुलाया, तो ये अच्छी चीज़ है। आपने एक नहीं, हमने कोई वक्त नहीं मांगा था। पुलिस ने हमें वक्त दिया था कि 26 जुलाई को जब बुलाया गया था कि अगले दिन शाम 5 बजे का टाइम दे रहे हैं कि अगर 35 लाख रुपए का बंदोबस्त कर लोगे, जिसमें 2 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। 33 लाख रुपए डॉक्टर साहब से मांगे गए थे कि शाम को 5 बजे से पहले देने हैं, नहीं तो आपके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज करेगा, वो जेल भेजा जाएगा। क्योंकि आप डॉक्टर हो तो आपकी सारी बदनामी भी होगी, आपकी सरकारी नौकरी भी जाएगी, तमाम तरह का उसे भय दिखाया गया था। ट्रांजैक्शन सर कैश दिया गया था या ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया गया था, जिसके सारे प्रूफ हमने अधिकारियों को सौंप दिए हैं। सर, ये जो ये एक टीम वर्क था जिसमें ऐसा ही रचना थी, और एक ज्योति नाम की महिला थी, और जो विक्टिम है, क्योंकि उसका वो रेप विक्टिम है, उसका मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा आपको, और जो मोइनुद्दीन मंडल है, ये चारों लोग उस रैकेट में शामिल थे, जो
रचना है सब इंस्पेक्टर, उनके कमरे से चलाया जा रहा सर था। ये भी कहा जा रहा है जी देखिए, अब एलिगेशन तो दोनों तरफ से लगेंगे। जो मैंने बात थी आपके सामने प्रस्तुत कर दी है, और दूसरे पक्ष की तरफ से कोई आ रहा है तो यकीनन मीडिया को सुनना चाहिए, ये अच्छी चीज़ है। उसका ऑडियो वायरल वो एफआईआर की डिमांड इसलिए की जाती है कि जब बेल फाइल की जाती है, क्योंकि कोई भी मामला ये रेप से जुड़ा हुआ मामला है और ये गलत तरीके से मामला दर्ज हुआ है, तो ये हमने उनसे एफआईआर की कॉपी मांगी थी। रात को हम 2 बजे तक थाने में ही थे। एफआईआर की कॉपी के बिना बेल फाइल नहीं होती है, तो एक रूटीन प्रोसेस है एफआईआर कॉपी मांगने के लिए। ये हमारा अधिकार है कि हमें एफआईआर कॉपी मिलेगी, तभी हम बेल फाइल कर पाएंगे। मैडम पूरा मामला क्या है, जो एक महिला लड़की जो है ब्लैकमेलिंग का मामला आ रहा है महेंद्र पार्क थाने का, पूरा मामला क्या है? देखिए, आज एक सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो चल रही है जिसमें ये दिख रहा है कि आईओ सब इंस्पेक्टर रचना कोई एक रेप कंप्लेंट पर सेटलमेंट, उनकी प्रेजेंस में कुछ सेटलमेंट हो रहा है। इसमें हमारे थाने में एक कंप्लेंट आई थी रेप की एलिगेशंस लेकर, एक लेडी कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट करी थी और अकॉर्डिंगली उस पर एफआईआर दर्ज हुई है। और उससे पहले शायद ये लोग कॉम्प्रोमाइज़ का कुछ कर रहे हैं और उस वीडियो में ऐसा दिख रहा है कि सब इंस्पेक्टर रचना के प्रेजेंस में हो रहा है, क्योंकि एलिगेशंस काफ़ी सीरियस हैं और ग्रेव नेचर के हैं, जिनके लिए एब्सोल्यूट ज़ीरो टॉलरेंस है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए आईओ सब इंस्पेक्टर रचना के खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन इनिशिएट किया गया है और इस पूरे प्रकरण की इंक्वायरी ऑर्डर करी गई है, जिसको खुद एडिशनल डीसीपी 1 नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट श्री गुरु इकबाल सिंह सिद्धू करेंगे। ऐसा ही रचना जो है उनका देखिए, ये सारी चीज़ें इंक्वायरी जब हो जाएगी, शॉर्ट टर्म इंक्वायरी है, जल्द से जल्द ऑन प्रायोरिटी इंक्वायरी हो रही है, तो जैसे ये इंक्वायरी क्लियर हो जाएगी, रिपोर्ट आएगी, उसके बेस पे मैं कुछ मैडम जिन्होंने पैसों की डिमांड के खिलाफ भी, क्योंकि ये ऐसी हमें कंप्लेंट मिली है तो हमने 384 का पर्चा दर्ज करा है अंडर सेक्शन 384 आईपीसी, उनके खिलाफ हमने केस दर्ज करा है। ऑडियो सामने आया जिसमें बताया जा रहा है कि देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने इंक्वायरी ऑर्डर करी है, क्योंकि ये सारा वीडियो भी है, ऑडियो भी है और हर कोई अपने पॉइंट्स रख रहा है, तो ये सारी अंडर पर्व्यू ऑफ इंक्वायरी है और जल्दी इंक्वायरी की रिपोर्ट सामने आएगी। लेकिन क्योंकि एलिगेशंस काफ़ी सीरियस और ग्रेव नेचर की हैं, उनकी प्रेजेंस दिख ही रही है और कंप्लेंट के ऊपर कुछ सेटलमेंट होता उसमें दिख रहा है प्रेमा फेसाई जो वेरिफिकेशन में आया, इसीलिए आईओ के खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन इनिशिएट कर दिया गया है। थैंक यू।